आज हम बात करते हैं एक बहुत ही शानदार कहानी पर। दरअसल कहानी क्या है, एक किसान था और उसने एक बकरी पाल रखी थी। लंबे समय से किसान उस बकरी की देखभाल कर रहा था। समय बीतने के साथ साथ किसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त होता चला गया और कभी अपनी व्यस्तता के कारण किसान जो है उस बकरी को धूप छाँव में बांधना भूल जाता था, कभी देर सवेर बांधता था, कभी कभार उसको पानी पिलाने में, चारा डालने में भी किसान से भूल हो जाती थी। इन सब बातों को लेकर के बकरी जो है उसको किसान से शिकायत होनी शुरू होगी और कुछ समय बीतने के बाद वो जो बकरी की शिकायत थी वो धीरे धीरे किसान के साथ ईर्ष्या में बदलनी शुरू हो गई और उसको पता ही नहीं चला कि कब वो किसान से एक जेलियसी करने लगी और इतनी ज़्यादा ईर्ष्या करने लगी कि अब किसान की रूटीन की बातें या रोज़मर्रा की ज़िंदगी या उसकी जायज़ बातें भी किसान की जो है वो उसको खलने लगी। जब इस तरह का दौर चल ही रहा था तो एक दिन एक कसाई जो है वो गांव में आता है और वो अपना बखान करने लग जाता है। बकरी जब उसके बारे में सुनती है और उसके बारे में जानती है तो बकरी को लगता है कि किसान जो है वो उसकी देखरेख सही नहीं कर रहा है, उससे व्यवहार ठीक नहीं करता है, उससे जो है अब नाराज़गी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसको लगने लग गया कि किसान सही नहीं है और कसाई जो है वो सही है। इस तरीके से वो क्या करती है कि वो किसान को छोड़ करके कसाई के साथ जाने का मन बना लेती है। अब आगे की कहानी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बकरी कसाई के साथ जाएगी तो आगे क्या हो सकता है और क्या हुआ होगा। दरअसल ये जो कहानी है वो बकरी, कसाई और किसान की नहीं है। दरअसल ये जो कहानी है वो आपकी और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की है। हम अपने पारिवारिक, सामाजिक और गरीब परिवार के रिश्तों में कई बार रूटीन में चलते चलते आपस में एक दूसरे से इतनी दूरी बना लेते हैं और हमारी दूरी जो है वो मनभेद में, मतभेद में और कई बार वो इससे भी आगे बढ़ जाती है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते नाते की जो सबसे पहले आता है। जब आप सृष्टि में आए थे तो माँ बाप का रिश्ता आपको गिफ्ट के रूप में मिला था। ये जो रिश्ता होता है ये सबसे अनमोल रिश्ता है, इसको किसी और रिश्ते के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता। लेकिन होता क्या है, कुछ समय के बाद आप बड़े हो जाते हैं, आप थोड़े समझदार हो जाते हैं, आप कुछ चीज़ों में पढ़ लिख लेते हैं तो आपको लगना शुरू हो जाता है कि आपकी जो राय है वो सही है और माँ बाप को इस चीज़ के बारे में या तो पता नहीं है या आपको माँ बाप इस चीज़ के बारे में क्यों कह रहे हैं। दरअसल जो आप समझ जाते हैं वो बात सही है, लेकिन जो आप नहीं समझते और आप इन बातों से मन मुटाव करना शुरू कर देते हैं और माँ बाप के साथ व्यवहार बदल लेते हैं। और कई बार कुछ लोग तो इतने आगे निकल जाते हैं कि मान मर्यादा भी भूल जाते हैं और कई बार बदतमीजी तक भी करनी शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है और सबसे बड़ा जो है आपका गलत स्टेप है ज़िंदगी का। दरअसल यहाँ पे 3 बातें हैं। सबसे पहली तो जो बात है वो ये है कि जब आपको ये लगे कि आपको सब आता है, आपकी माँ को ये नहीं आता, आपके पिता को ये नहीं आता, तो ध्यान रखना कि आप आज एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको बोलना भी नहीं आता था, जब आपको ध्यान से चलना भी नहीं आता था, जब आपको सुनना भी नहीं आता था, आपकी माँ को तब भी पता था कि आपको क्या चाहिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप कितने भी कुछ हो जाएं, लेकिन आपके माँ बाप आज भी बहुत कुछ आपके बारे में जानते हैं। दूसरी जो बात आती है वो ये आती है कि माँ बाप जो है वो आपके तर्कस के वो तीर हैं, वो बाण हैं जो तब भी चलेंगे केवल आपके कल्याण के लिए, आपकी भलाई के लिए चलेंगे। यही एक ऐसा रिश्ता है, यही एक ऐसा नाता है माँ बाप का कि जिस पर कभी भी किसी तरह का संशय नहीं किया जा सकता। तीसरी जो बात है वो ये है कि माँ बाप जिस पीढ़ी में हैं वो पीढ़ी वो है जो सृष्टि के नियम के अनुसार कुछ दिन पहले आपसे चली जाएगी। यानी उस पीढ़ी को आपसे पहले जाना है और आपके पास वो एक धरोहर है जो समय रहते आपने कदर नहीं की, आप उनको समझ नहीं पाए
और जब वो समय निकल जाता है तब आपको समझ आता है, तब पता चलता है कि आज वो पीढ़ी आपके पास नहीं है, यानी आपके बीच से जा चुकी है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए इस रिश्ते का हमेशा कदर करें, सम्मान करें, और उनके पास जो भी खजाना है ज्ञान का, जो भी उनके पास अनुभव हैं, जो भी उन्होंने अपनी जीवन में अपने अनुभवों से सीखा है, उसका आप लाभ लें। एक बात यहाँ पे मैं माँ बाप को भी कहना चाहूँगा, पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा, दरअसल क्या होता है आप में और आपकी संतान में 20 से 30 साल का लगभग एक अंतर होता है, जो एक बहुत बड़ा लंबा अरसा होता है। आपके समय काल परिस्थितियों के दौर जो रहे थे, अनुभव जो थे वो अलग थे, आज की पीढ़ी के अलग हैं। वो भी अपनी राय देते समय एक सीमा तक सोचें और बच्चों को थोड़ा सा आज़ाद भी छोड़ें, और अगर बच्चे ना माने तो ज़्यादा अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। समय जो आएगा वो समय के साथ साथ अपने आप, जब उन पे जिम्मेदारी आएगी या जब वो उन चीज़ों से निकलेंगे आपकी तरह, तो वो भी समझ जाएंगे। कभी भी पेरेंट्स भी ज़्यादा इस पर अपने को भी ना डालें और बच्चों से ज़्यादा नाराज़ भी ना हों। अब बात आती है अगले रिश्ते की।